वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज डेट है 18 अक्टूबर और 18 अक्टूबर से जुड़े जितने भी करंट अफेयर है मैं लाया हूँ आपके लिए 4-5 वेबसाइटों से मिलाकर। ठीक है, तो आते हैं पहले नंबर पर। हर साल 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस इंटरनेशनल डे फॉर द एजुकेशन ऑफ पॉवर्टी के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कितने तारीख को मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। ठीक है, इसकी थीम क्या है? ये थीम हमेशा पीसीएस में और प्रीलिम्स से पूछता है, यूपीएससी में। ठीक है, तो क्या है? डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। ठीक है, ये इसका 2023 का क्या है? थीम है। उद्देश्य इसका क्या है? उद्देश्य इसका है गरीबी दूर करना, गरीबी दूर करने के जो संबंध होते हैं उसको उसमें जागरूकता फैलाना है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब की गई थी? इस दिवस की मनाने की शुरुआत 17 अक्टूबर को 1987 में की गई थी। ठीक है, इस दिन 1948 में सार्वभौमिक घोषणा पर एक हस्ताक्षर हुए थे और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1992 में 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित कर इसे स्थापित कर दिया था। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर है और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैं लाया था आपके लिए, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से पूछा जाएगा। सब मैं A to Z जितना भी इसकी सूचना है सब प्रस्तुत करता हूँ, सब A to Z वहाँ पर लाइन लिस्टेड करके लाता हूँ। ठीक है, आते हैं दूसरे नंबर। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया, जाकर वहाँ पर क्लिक कर आप जितने भी आज से पिछले करंट अफेयर के जितने भी PDF चाहिए सब वहाँ पर उपलब्ध है, तो आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आते हैं दूसरे नंबर पर। हाल ही में न्यूजीलैंड में चुनाव हुआ। ठीक है, चुनाव हुआ, इसमें क्रिस्टोफर लक्सन, ये जो है क्रिस्टोफर लक्सन ने निर्णायक जीत हासिल की। ठीक है, वो नए प्रधानमंत्री बने होंगे। ठीक है, ये उन्होंने जीता और 40% उन्हें क्या मिला? वोट पार्टी, मतलब 40% उन्हें वोट मिला। और उन्हें किसको हराया? जो अभी तत्काल PM कौन है? क्रिस हिमकिंस को जो लेबर पार्टी को हराया है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, SSC में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और UPPCS में भी पूछ सकता है और UPSC में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो घुमा फिरा कर 2-3 फैक्टर देता है, आपको जानना जरूरी है। ठीक है, आते हैं देखते हैं। यह मुख्यतः 2 बड़े द्वीपों से बना है। देख रहे हैं यहाँ पर 2 बड़े द्वीप। ठीक, एक ऊपर वाला भाग होता है उत्तरी और नीचे वाला भाग क्या होता है? दक्षिणी। 2 द्वीपों से बना है और इसके बीच में क्या है? इसके बीच में क्या है? कुक जल संधि। क्या है? कुक जल संधि। ठीक है, इसके बीच में याद रखिएगा ये। ठीक है, और फोवेक्स जल संधि कहाँ है? तो फोवेक्स जल संधि क्या है? इस द्वीप के एक छोटा सा यहाँ पर एक और द्वीप है। ठीक है, छोटे से द्वीप के बीच में क्या है? फोवेक्स जल संधि है। इस जो छोटे वाले द्वीप है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं स्वीटवट द्वीप। क्या बोलते हैं? स्वीटवट द्वीप बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके लाया जिससे आपको समझ में आ सके। ठीक है, आते हैं तीसरे नंबर पर। हाल ही में 17 अक्टूबर को सर सैयद अहमद खां की जयंती मनाई गई थी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सर सैयद अहमद खां बहुत ही महान शिक्षक और समाज सुधारक और लेखक थे, याद रखिएगा। और 19वीं सदी में मुस्लिम सुधारक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य क्या है? मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक पहलुओं में सुधार करना था। ठीक है, अलीगढ़ में इन्होंने एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। किसकी? एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, जिससे हाल ही के समय हम लोग क्या जानते हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इससे पहले इनका क्या नाम था? एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, उसी को ही हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जानते हैं। ठीक है, आते हैं चौथे नंबर पर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी में एक तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया। किसकी? सागर कवच की आयोजन किया। उद्देश्य समुद्र खतरे से निपटने के दौरान तटीय सुरक्षा तंत्र और प्रभावशील सुदृढ़ स्थिति का आकलन करना था। ठीक है, इस अभ्यास की विशाखापत्तनम में संयुक्त संचालन केंद्र पूर्व में बारीकी से निगरानी की गई थी। ठीक है, आते हैं 5वें नंबर पर। हाल ही में दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। इसके विश्व खाद्य दिवस के बारे में पूरा डिटेल जानना चाहते हैं? 16 अक्टूबर को मनाया गया। इससे पहले वाली जो करंट अफेयर आई थी, कल वाली करंट अफेयर में आप उसे जाकर पढ़ सकते हैं, उसमें अच्छे से मैंने बताया हुआ है। ठीक है, 6वां क्या है? इजराइल हमास के बीच युद्ध में जिनेवा कन्वेंशन को विवाद में ला दिया है। ठीक है, तो ये देखिए जो इजराइल हमास के बीच जो हो रहा है संघर्ष युद्ध, उसमें किसको ला दिया है? जिनेवा कन्वेंशन को। जिनेवा कन्वेंशन क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जिनेवा कन्वेंशन और अतिरिक्त प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय कानून निकाय है। इसके बारे में थोड़ा फुल डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि PCS और UPSC में इसको पूरा डिटेल से पूछेगा। ठीक है, तो पहला इसमें क्या है? पहला जिनेवा कन्वेंशन क्या है? युद्ध के दौरान
पर घायल और बीमार सैनिकों की क्या करना है, रक्षा करना है। दूसरा जिनेवा कन्वेंशन क्या है, युद्ध समुद्र में घायल या बीमार और क्षतिग्रस्त जहाज़ों की सैन्य कर्मियों की क्या करना है, रक्षा करता है। तीसरा जिनेवा कन्वेंशन क्या है, युद्ध बंदियाँ, मतलब कि किसी को भी बंद नहीं कर सकते हैं, युद्ध बंदियों पर लागू होता है, ठीक है। चौथा जिनेवा कन्वेंशन क्या है, कब्जे वाले क्षेत्र सहित नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करना है। क्या करना है, नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करना है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे आपको जानना जरूरी है, ठीक है। 1949 में 4 जिनेवा कन्वेंशन के अतिरिक्त 2 प्रोटोकॉल वर्ष 1977 को क्या किया था, अपनाया गया था। इसके बाद 2005 में तीसरा प्रोटोकॉल अपनाया गया। कब अपनाया गया, 2005 में तीसरा प्रोटोकॉल अपनाया गया, ठीक है। आते हैं 7वें नंबर पर, हाल ही में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर ऑफ इंडिया DFCC के प्रबंध निदेशक ने 1337 किलोमीटर लंबे EDFC मतलब इसमें क्या हुआ, ईस्टर्न डेडिकेशन फ्रंट कॉरिडोर, ठीक है। EDFC को पूरा होने पर घोषणा की। EDFC क्या है, तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, जो माल ढुआई वाली जो ट्रेन होती है उसके समर्पित होती है, ठीक, इसी को ही समर्थित है, जो पंजाब के लुधियाना से शुरू होती है और पश्चिम बंगाल में समाप्त होती है, ठीक है, और 6 राज्यों से होकर जाती है, याद रखिएगा ये। इस परियोजना को वर्ल्ड बैंक की क्या की गई, वित्त पोषण की, वर्ल्ड बैंक ने से क्या किया, वित्त पोषण किया गया, ठीक है। आठवें क्वेश्चन पर, हाल ही में भारतीय दवा नियामक केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO द्वारा भारत की पहली मानवकृत CAR-T थेरेपी और नेक्सेस CAR-19 को क्या की गई, मंजूरी दी गई है, ठीक है। इसे IIT बॉम्बे की किसके, इनक्यूबेटेड कंपनी इम्यूनो एक्ट के द्वारा विकसित की गई है, ठीक है। तो इतना पूछेगा नहीं, पर ये याद रख लीजिएगा, IIT बॉम्बे द्वारा इसे इनक्यूबेटेड कंपनी के द्वारा इम्यूनो एक्ट के द्वारा विकसित की गई है, ठीक है। पर पूछता भी है, जानते ही आप लोग, फैक्टर को अच्छे से पढ़े रहेंगे तो लिख सकते हैं और इसे अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। यह अपनी तरह पहला भारत में निर्मित उत्पाद है और उन्नत सेल जीन थेरेपी में से एक प्रमुख क्या है, प्रगति है, ठीक है, प्रमुख प्रगति है। आते हैं 9वां पर, हाल ही में मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, किसकी, मुंबई में, याद रखिएगा, मुंबई में, एक मिनट दोस्तों, मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का IOC इंडियन ओलंपिक कमीशन का 141वां सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र 2028 में ओलंपिक में क्रिकेट को खेल के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। याद रखिएगा, भारत 40 वर्षों में दूसरी बार IOC मतलब कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन सत्र में मेजबानी कर रहा है। पहला कब किया था, पहला 86वां, पहला ये कब हुआ था, तो पहला इंडियन ओलंपिक कमीशन 86वां सत्र 1983 में दिल्ली में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा ये फैक्टर। तो आज का करंट अफेयर समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पर, तब तक के लिए धन्यवाद। एक लाइक और एक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे एक मोटिवेट मिलता रहेगा आगे की वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पर, अगले दिन की करंट अफेयर।